नमस्कार किसान भाइयों। अभी आम में बौर आने का समय है और यह समय जो है जनवरी से लेकर के और फरवरी महीने तक चलेगा। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पे लगभग 8 से 10 प्रजातियां आम के लगे हुए हैं, जिसमें अगर हम प्रथम बार देखें तो दशहरी आम में सबसे पहले बौर आ रही है और यह बौर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके बाद से हमारा लंगड़ा हुआ, चौसा हुआ, उसके बाद से हमारा केसर हुआ। ऐसे ही ये लगभग फरवरी महीने तक सभी पौधों पे हमारे बौर आ जाएगा और बौर आ जाने के बाद या आते समय हम लोगों को कुछ बातों को ध्यान देना चाहिए। ये जितना बौर देख रहा है किसान भाई, ये सारे बौर में फल नहीं लगते हैं। बौर का स्थिति ये है कि जितना बौर लगता है उसमें से 70% मेल होता है और 30% जो है वो फीमेल होता है। तो जो फीमेल पार्ट है 30% पूरे बौर का, उसी में फ्रूट्स बनता है, गोल गोल दाने बनना शुरू होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से ये जनवरी का जो महीना है, इसमें हम देखते हैं कि मौसम में बहुत फ्लक्चुएशन होता है। लगातार तापमान का बढ़ना घटना, आर्द्रता का कम होना ज़्यादा होना, टेम्परेचर कम होना ज़्यादा होना, इस कारणों से हम देखते हैं कि बौर पे बहुत तरह के आम के बौरों पे बीमारी आ जाता है। ख़ास तौर से फंगस वाली बीमारी जो है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं कि फंगस लग जाने के वजह से वो उस पर चिपचिपा पदार्थ आ जाता है, काला काला पाउडर बन जाता है, कभी कभी पीले पीले पाउडर बन जाते हैं और ये फंगस के वजह से होता है। और बहुत सारी मक्खियाँ उस पर अटैक करती हैं और उससे हमारा बौर डिस्टर्ब हो जाता है और हमारे फल जो दाने भी बनते हैं वो भी धीरे धीरे गिरने लगते हैं। तो इसको बचाने के लिए फंजीसाइड का उपयोग करना चाहिए। ख़ास तौर से फंजीसाइड में आप इंडोफिलेम 45 ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम ले सकते हैं। ऐसे जो अलग अलग तरह का फंजीसाइड है, किसी एक या दो फंजीसाइड का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका छिड़काव करते रहने की ज़रूरत है। साथ ही जब फंगस लगता है तो उस फंगस के साथ उस पर मक्खियाँ बैठती हैं और मक्खियाँ जो है वो मीठा स्राव करती हैं, मल के रूप में मीठा द्रव उससे निकलता है, जिससे फंगस और तेज़ी से जो है वो मल्टीप्लाई होकर के उस पर बढ़ने लगता है। तो हमको ये ध्यान देना है कि कभी भी फंजीसाइड का अकेला छिड़काव न करें। फंजीसाइड के साथ सकिंग पेस्ट, जो सकिंग इंसेक्ट पेस्ट है, उसको रोकने के लिए कीटनाशक का भी उसके साथ प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो बौर आने से लेके और जाइगोट का निर्माण होने, मतलब फल का जो दाना है वो गोली तक बनने की अवस्था में 15 दिन 20 दिन के अंतराल में 2 छिड़काव करते रहने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे किसान भाई जो है वो केमिकल का छिड़काव नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये आम है और फल जो है वो खाने के काम में आता है। तो उसके लिए अगर फंगस को रोकना है तो फंगस को रोकने के लिए प्राकृतिक जो व्यवस्था है उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके लिए ख़ास तौर से जो खट्टा छाछ है, उस खट्टे छाछ का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम 3 लीटर कम से कम प्रति पंप 15 लीटर पानी में 3 लीटर अगर हम खट्टा छाछ को मिला लेंगे और उसके बाद से उसका छिड़काव करेंगे तो इससे भी जो है ये भी हमारा ब्रूसीनाशक का काम करता है, फंजीसाइड का ये हमारा काम करता है। तो किसान भाइयों को खास तौर से यही बात ध्यान रखना है कि कीटनाशक और फफूंदनाशक दोनों से हमको बचाव करना है, क्योंकि आम का बौर आने के समय और उसमें फल का निर्माण होने तक की जो अवस्था है ये लगभग 20 से 25 दिन की रहती है। और 20 से 25 दिन में हमको देखने में मिलता है कि फंगस वाला बीमारियां और ख़ास तौर से रस चूसक कीट वाली बीमारियों से हमारे आम के बौर और आम का फल प्रभावित होता है। तो इससे बचाव के लिए हम इमिडाक्लोरोप्रिड ले सकते हैं कीटनाशक के रूप में, हम थायोमेथाक्जाम ले सकते हैं, हम लैम्डासाइक्लोथ्रिन ले सकते हैं, हम साइपरमेथ्रिन ले सकते हैं, प्रोफेनोफास और मोनोक्रोटोफास का भी हम घोल ले सकते हैं। साथ ही फंजीसाइड के रूप में आप हेक्साकोनाजोल ले सकते हैं, प्रोपिकोनाजोल ले सकते हैं, आप कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, मैंकोजेब ले सकते हैं, इंडोफिलेम 45 ले सकते हैं। ये सारी दवाइयाँ हम विकल्प के रूप में बता रहे हैं। किसी एक दवाई का दूसरे के दवा के साथ मिला करके, कीटनाशक और एक फंजीसाइड का मिला करके आप छिड़काव इसको कर सकते हैं। और ये 15-15 दिन के अंतराल में 2 छिड़काव अगर आप करेंगे तो आपके फल का जो गिरने का रेट है वो बहुत कम हो जाएगा। खास तौर से जो हमारा फंगस वाला बीमारी है, अगर ये रुक जाता है और सकिंग पेस्ट रुक जाता है तो जो फल रुकने का सस्टेनेबिलिटी है, टिकाऊपन है, वो
परसेंटेज में बहुत ज़्यादा तक बढ़ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 30% बौर में ही फल लगता है, 70% तो मेल है ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो 30% को बचाने के लिए हमको कीटनाशक और फंगस वाली बीमारियों, कीट और फंगस वाली बीमारियों से बचाव के लिए विशेष रूप से तत्पर रहने की ज़रूरत है। और यह प्रक्रिया जो है वो जनवरी से लेकर और फरवरी तक चलेगा, क्योंकि बहुत सारी प्रजातियों में लेट बौर आता है, बहुत सारी प्रजातियों में अर्ली बौर आ जाता है। जैसे हम देख रहे हैं कि दिसंबर के लास्ट सप्ताह से ही हमारे ख़ास तौर से दशहरी का जो प्रजाति है आम का, उस पे बौर आना शुरू हो गया है। लेकिन वही अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे लेट जाएगा। अभी इसमें बौर आ गया है दशहरी में, लेकिन जो हमारा लंगड़ा है उसमें अभी धीरे धीरे आना शुरू हुआ है। कंप्लीट बौर आने में यह पूरा महीना गुजर जाने की संभावनाएँ रहती हैं। तो ऐसे करके हमको फरवरी तक, हमारे पास मल्लिका भी है, केसर भी है, आम्रपाली भी है, लंगड़ा भी है, चौसा भी है। ये सारी प्रजातियों का जो फलन का बौर आने का समय है उसमें 10 से 15 दिन के अंतराल में वेरिएशन रहेगा। तो किसानों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद।